दोस्तों, अचानक ये खबर सामने आती है कि 81.5 करोड़ भारतीयों का आधार से जुड़ा हुआ डाटा डार्क वेब पर लीक हो जाता है। अगर ये खबर सही है तो यह डिजिटल इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आखिर 81.5 करोड़ भारतीयों का डाटा है वो आसानी से हैकर्स के पास कैसे पहुंच जाता है। आधार डाटा का इस तरह से लीक होना यह दर्शाता है कि हम भारतीयों का जो पर्सनल डेटा है उसको गवर्नमेंट सुरक्षित रखने में नाकाम हो रही है। दोस्तों, अमेरिकी एजेंसी री-सिक्योरिटी ने अपने रिपोर्ट में दावा किया है कि कोविड-19 के दौरान ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने जो लोगों से डेटा कलेक्ट किया था, ठीक वही डेटा डार्क वेब पर PWN0001 नाम की आईडी से एक हैकर ने सेल करने के लिए उपलब्ध करवाए हैं और इस डेटा की कीमत है वो $80,000 रखी गई है। दोस्तों, हमारे देश की कुल आबादी 140 करोड़ है, जिसमें से 81.5 करोड़ लोगों का डेटा है वो आसानी से डार्क वेब पर लीक हो जाता है और किसी को कानों कान खबर नहीं होती है। अब आप सोचिए, आधार से तो हमारी छोटी से छोटी जानकारी वो हैकर्स को पता चल जाएगी और ऐसे में अगर कोई हमारे डेटा को खरीद लेता है तो आप सोचिए कि वो इन डेटा से क्या क्या नहीं कर सकता है। री-सिक्योरिटी की रिपोर्ट के हिसाब से 81.5 करोड़ भारतीयों का जो डाटा है वो लगभग 1 लाख फाइल्स में मौजूद है और री-सिक्योरिटी ने यह भी वेरीफाई किया है कि जो डाटा डार्क वेब पर उपलब्ध है वो पूरी तरह से ओरिजिनल है। इसका मतलब यह है कि हमारी छोटी से छोटी जानकारी जैसे मोबाइल नंबर, हमारा एड्रेस, हमारा पासपोर्ट, हमारी अन्य डिटेल्स वो डार्क वेब पर बिकने के लिए पड़ी है। अगर री-सिक्योरिटी की रिपोर्ट सही है तो भारत की मौजूदा सरकार पर एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, क्योंकि हमारी जो सरकार है वो डिजिटल इंडिया पर तेज़ी से काम कर रही है और ऐसे में हम भारतीयों का मुख्य डॉक्यूमेंट आधार कार्ड है वो डार्क वेब पर लीक हो जाता है तो ये हमारे डिजिटल इंडिया के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए क्योंकि कोई भी इस डेटा का दुरुपयोग कर सकता है। हमारी मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से CBI इस बात की जांच कर रही है कि ये डेटा लीक हुआ है या नहीं। अगर हुआ है तो फिर कहां से हुआ है। दोस्तों, आधार का डेटा है वो डार्क वेब पर लीक हुआ या नहीं ये बात पूर्णतः कंफर्म नहीं है, क्योंकि IT मिनिस्ट्री और ICMR की तरफ से कोई भी जानकारी अभी तक नहीं दी गई है। दोस्तों, जो खबरें हमारी मीडिया दिखा रही है कि आधार का डेटा लीक हो गया है, ये सब हमारी मीडिया ने अपनी जांच पड़ताल करके पता नहीं लगाया है, बल्कि यह सब अमेरिकी एजेंसी री-सिक्योरिटी की रिपोर्ट के हिसाब से दिखा रहे हैं। इस बात पर हम अभी पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते हैं। IT मिनिस्ट्री जब डेटा लीक प्रकरण को पूरी तरह से कंफर्म करती है तो हम कहीं जाकर री-सिक्योरिटी की रिपोर्ट पर भरोसा कर सकते हैं। डेटा लीक हुआ या नहीं यह तो बाद की बात है, लेकिन मौजूदा सरकार के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है कि वो हमारे भारतीयों के पर्सनल डेटा को सुरक्षित रखने में नाकाम हो रही है। कुछ समय पहले हमने खबर पढ़ी थी कि एम्स के सर्वर को हैक करने का प्रयास किया गया था। जब हम ये खबरें पढ़ते हैं तो हमें कहीं ना कहीं ये डर लगता है कि कहीं हमारा पर्सनल डेटा वो लीक ना हो जाए। इसीलिए पहला कदम हमें ही उठाना होगा। हमें सतर्क रहना चाहिए और हमारे डॉक्यूमेंट ऐसे ही किसी के साथ शेयर नहीं करने चाहिए। जैसे कुछ फ्रॉड कॉलर बैंक एम्प्लॉय बनकर आपको कॉल करते हैं और आपके बैंक से जुड़े जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसकी जानकारी मांगते हैं। ऐसे किसी कॉलर के साथ हमारा डेटा वो शेयर नहीं करना चाहिए। चलो, ऐसे फ्रॉड कॉलर से तो हम खुद ही निपट सकते हैं, लेकिन जब बात आती है सरकारी वेबसाइट्स की जहाँ पर हमारा पूरा डेटा वो पड़ा रहता है, अगर वहाँ से लीक होने की बात आती है तो सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए और लोगों के डेटा को सुरक्षित रखना चाहिए। अंत में हम आपको उस डार्क वेब के बारे में बताते हैं जहाँ पर हमारे आधार का डेटा वो लीक हुआ है। डार्क वेब डिजिटल दुनिया का वो चोर बाजार है जहाँ पर इलीगल तरीके से लोगों के या फिर बड़ी बड़ी कंपनियों के डेटा को बेचा जाता है। ये डार्क वेब हैकर्स की दुनिया का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर दुनिया भर के हैकर्स वो एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। दोस्तों, जो दावा री-सिक्योरिटी एजेंसी अपनी रिपोर्ट में कर रही है उसमें कितनी सच्चाई है यह तो IT मिनिस्ट्री की जांच के बाद ही पता चल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।